أسمو وأجتاز السماء جلالا। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज का दिन शुरू हुआ था और आज मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना था। यूनिवर्सिटी डे था तो कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी थी किचन में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, फिर उसके बाद तैयारी करके तो फिर निकलते हैं। तो बस इस तरह से मैं ये शिमला मिर्चें जो हैं इनको मैं सारे इस तरह कट करके फ्रिज में इस तरह रख देती हूँ, वन बाय वन यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मौसम दिखा रही थी, तो मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। आज मौसम भी बारिश वाला हुआ है। सो मैंने रेन कोट भी नहीं पहना और मैं ऐसे ही आ गई हूँ। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अम्ब्रेला तो है ही। यहाँ पे बहुत अरसे से कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये बिल्डिंग नई बनी है और ये अब बाहर का जो एंट्रेंस है उसको बनाने में लगे हुए हैं, और वो भी बारिश में। वैसे आज ठंड नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंड नहीं है, ना हवा चल रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो विंड स्टॉर्म है वो बहुत ही बुरे हैं। मैं यहाँ बहुत शोर हो रहा है, मैं आगे जाके बात करती हूँ। सो ये सारा एरिया जो मेरे घर के पास है बहुत ही प्यारा है। आई लव माई प्लेस। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ स्टेशन। तो मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ, लेकिन मेरी ट्रेन 7-8 मिनट लेट है अभी। तो यहाँ पे हमारे घर के पास ये वो थेम्स रिवर जो है वो यहीं से गुजरता है। कितना प्यारा मंजर है और कितना प्यारा मौसम है, लेकिन मुझे इस तरह का मौसम बड़ा उदास सा करता है। ट्रेन इज़ अप्रोचिंग, बट ये मेरी ट्रेन नहीं है, मैंने नेक्स्ट ट्रेन में जाना है। और अच्छा, ये ट्रेन, इसको यहाँ पे ट्रैम बोला जाता है और यहाँ पे ड्राइवर नहीं होता इस ट्रेन में। तो ऑफिस में बैठ के इसके सिग्नल जो है वो मॉनिटर किए जा रहे होते हैं और सिर्फ इसमें सिक्योरिटी वाले ही होते हैं। विदाउट ड्राइवर ये चलती है। एंड द डोर्स आर क्लोज और ये लोग रह गए हैं पीछे। लाइक जब इसके डोर बंद हो जाते हैं ना तो फिर ये ओपन नहीं कर सकते। सो ये सब लोग एयरपोर्ट पे जाने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अगले स्टेशन पे ही एयरपोर्ट है यूरोप का। मतलब यहाँ से मोस्टली है तो वो छोटा सा एयरपोर्ट, लेकिन वहाँ से ज़्यादातर जहाज़ यूरोप को जाते हैं शेंजन एरियाज़ में। और एयर लिफ्ट आपने देखी होगी मेरी वीडियोस में, हम लोग वहाँ पे भी गए थे। और अगर कोई लंदन से मुझे देख रहा है तो ये लाजमी ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आता है इस पे। और जब वहाँ पे पीक पे पहुँचता है ना ये यहाँ पे, तो फिर तो और ही मज़ा आता है। अच्छा, एक और बात, इन ट्रेन्स को इस मिरर से मॉनिटर किया जाता है। ये जो नज़र आ रहा है ये हर स्टेशन पे नज़र आएगा आप लोगों को। तो यहाँ से वो लोग देखते हैं ट्रेन कहाँ पे है, कैसे कहाँ पहुँच गई है, नई दरवाजे उसके बंद हो चुके हैं या ओपन है, तो वो सारा इसी मिरर से इन्होंने मॉनिटर करना होता है। सो माई ट्रेन हैज़ अराइव्ड। सो आपको अंदर के मंजर भी दिखाऊंगी और रास्ते में जाते हुए कुछ मनाजर बहुत ही प्यारे होते हैं वो भी दिखाऊंगी, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाके मिलते हैं। देखें इस तरह यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और ये मिरर यहाँ पे है।
फाइनली मैंने यहाँ एग्ज़िट कर लिया स्टेशन से, यहाँ पहुँच आई हूँ यूनिवर्सिटी के पास। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ से सड़क क्रॉस कर लूँ जल्दी जल्दी, इससे पहले कि इशारा ऑन हो जाए। यस ओके, सो ये है मेरी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ब्लैक बिल्डिंग। हल्की हल्की शॉवरिंग हो रही है, बारिश नहीं इसको बोल सकते हम, शॉवरिंग सी हो रही है। बहुत प्यारा मौसम है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का पार्क है जहाँ मैं आज तक नहीं गई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो हम शॉर्टकट लेते हुए पीछे गैलरी से जाएंगे बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट। सो ये रही मेरी यूनिवर्सिटी, यहाँ से स्टाफ की एंट्रेंस है और द नेक्स्ट डोर इज़ फॉर स्टूडेंट। हेलो ये मेरी क्लास। Alright guys, so for the work package, if you look at this key, this is once per work package. Once per work package for each of the work package. Once per सो यहाँ पे पता क्या हो रहा था कि ये वोट जिस दिन पाकिस्तान में वोट हुए हैं उस दिन ये शॉर्ट मैंने बनाया था, तो क्लास में सारे लोग इस तरह नमाज़ पढ़ने आई हूँ यहाँ कह रहे थे कि बस हमने भी वोट डाल दिया, तो बस इस तरह फ़न कर रहे थे। तो उसके बाद मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज़ तो हर जगह ज़रूरी होती है और मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं नमाज़ बिल्कुल भी ना छोड़ूँ। तो ये बहुत प्यारा सा और छोटा सा फेथफुल रूम होता है। तो यहाँ पे हिंदू लोग भी हैं, जिस मज़हब के लोग होते हैं तो वो सभी यहाँ पे आके अपनी इबादत करते हैं। ये छोटा रूम है लेकिन निचले फ्लोर पे बुत वगैरह और वो सारे पड़े होते हैं। तो उसके बाद ये कुछ मनाजिर थे हमारी यूनिवर्सिटी से और वो शार्ड नज़र आ रही है। शार्ड उसको कहते हैं जो लंदन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो यहाँ से बस मैं वही देख रही थी और मौसम बहुत ही प्यारा था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, यूनिवर्सिटी से मेरी क्लास एंड हो गई थी और हम लोगों ने कहीं मीटिंग पे जाना था। तो बस यहाँ से मैं स्टेशन पे जाऊँगी। ये बिल्कुल लंदन टावर ब्रिज है ना, उसके पास है और ये टेंपल हैं जो इनके पुराने ज़माने के बने हुए हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। यहाँ पे लोग विज़िट करने आते हैं, बिल्कुल साथ है यूनिवर्सिटी के। तो बस मौसम बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है वॉल ऑफ लंदन। यहाँ पे ये बस एक दीवार ही बनाई हुई है। यहाँ पे जब वो उस्मानिया का दौर होता था तब के ये कोई लड़ाइयों वगैरह में कोई यूज़ किया करते थे। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मैं चलो बाइक सिखाता हूँ, तो थोड़ी सी बाइक की ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद हमें रात में कहीं जाना था, इनविटेशन था, डिनर था हमारा। तो फिर हम लोगों ने तैयारी शैयारी की। उसके बाद हम उनके घर पहुंच गए और फिर हम लोगों ने वहाँ पे लूडो वगैरह खेली। इतने क्यूट क्यूट बच्चे थे उनके, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत ही मज़ा आया। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है। उसके बाद हम लोग बहुत लेट आए थे, लेट नाइट ही सोए, फिर लेट ही उठे हम और फिर लेट ही नाश्ता किया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एग
पोरिज जिसको बोलते हैं, जो हमारी अम्मियाँ बनाती हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत आम ही बनता है ये। तो मैंने सोचा चले आज वो बनाते हैं। तो बस सारी वेजिटेबल्स हैं मुख्तलिफ जो भी हैं, मैं सारी काट के, और उसके बाद आमलेट बनाऊंगी अच्छा सा। अच्छा, मुझे कुकिंग करके थेरेपी सी मिलती है। आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? मुझे तो जब कुछ भी ना सोचा हो ना, तो मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं कुछ ना कुछ कुक करूं, कुछ डिफरेंट सा, कुछ अच्छा सा। तो मुझे उससे बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है। मुझे कोई वो एक्टिविटी हो या ना हो, लेकिन मेरी आज आके बात इधर ही ख़त्म होती है कि कुछ ना कुछ बना लिया जाए, कुछ अच्छा सा। तो इतनी कलरफुल वेजिटेबल्स लग रही थी, और जब मैं इसमें अंडा डालूंगी वो सारा बहुत ही टेस्टी बना था ये। अच्छा, मैंने कभी भी कुकिंग नहीं की थी शादी से पहले, रेगुलर बस यूनिवर्सिटी में ही एज अ स्टूडेंट बस गुजार दिया। उसके बाद अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन अब बस ज़ाहिर ही बात है, शादी के बाद तो काम करना ही पड़ता है। तो बस कुकिंग जब मुझे करनी पड़ी है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर के आप लोग सीख जाते हैं। कभी भी मुझसे ये अंडे ये वाला सालन मुझसे कभी भी सही नहीं बना था। मैं हमेशा ही प्याज डाल लेती होती थी, तो लेकिन एक्सपेरिमेंट करके जो है ना, आप सीख ही लेते हैं। तो अब मुझे इतना परफेक्ट बनाना आ गया ना, बहुत ही मज़े का। उसके बाद मैंने सोचा आज चलें पराठे खा लें। यूजुअली हम पराठे नहीं खाते, लेकिन आज मैंने सोचा पराठे हो जाएं। तो इसको मैं इस तरह से पराठे को बना लूँगी। लेयर्स में बनता है और बहुत मज़े का पराठा बनता है। इसमें मैंने स्प्रिंग ऑनियन डाले हैं। तो बस नाश्ता बना के फिर उसको हमने इंजॉय किया, और मेरे साथ में चाय भी रखी हुई थी, सालन। तीनों चूल्हे जो हैं वो मेरे बिज़ी हैं इस वक्त। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें बन गई थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता इंजॉय किया, और बस यही थी सारी रूटीन। أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا